Hello student, welcome back to the channel Akhil Math Classes. Now we are going to start question number 10. क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका था, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. बोला है ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी एक ट्राइंगल है. ओके, ए डी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अभी ये वर्ड का मतलब समझो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं. परपेंडिकुलर मतलब भैया परपेंडिकुलरली लाई किया है, परपेंडिकुलरली लाई किया है बी सी के ऊपर. और फिर यहाँ पे एक वर्ड है बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर लाई तो किया है बीसी के ऊपर, बट ऑल्सो ये जो एडी जो परपेंडिकुलरली जो लाई किया है बीसी पर, ये एडी लाइन क्या किया है, बीसी को बाइसेक्ट कर दिया है. मतलब बाइसेक्ट कर दिया मतलब दो इक्वल पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया है. तो एडी ने जो हमारा बीसी को साइड को तोड़ दिया है दो हिस्सों में. तो एडी ने ऐसा क्यों किया, चलो जो किया, बट एडी ने क्या किया, बीसी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया. तो ये हम बोलेंगे जो बीसी का जो बीडी का जो टुकड़ा है और जो बीसी जो साइड का और एक टुकड़ा जो है डीसी, ये दोनों आपस में बराबर हुए हैं. ठीक है, तो हमें शो करना क्या है, हमें ये शो करना है कि जो हमारा ए बी सी जो ट्राइंगल है वो हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल है इन विच ए बी बराबर ए सी. तो हमें शो कीजिए कि शो दैट ट्राइंगल ए बी सी आइसोस्केलेस ट्राइंगल. शो करो कि ए बी सी जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है इन विच जहाँ पर ए बी बराबर ए सी. तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी बराबर ए सी है. तो ये सारा तो यही दिया, करना क्या है अब तो खुद कर सकते हो. इस क्वेश्चन को कैसे होगा बताओ. सिंपल सी बात है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी हमें शो, अरे एक मिनट वेट. शो करो कि ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी है. ओके, तो पहले आइसोस्केलेस कर दें फिर ए बी बराबर ए सी हो ही जाएगा. तो इसका मतलब बच्चों ये गिवन नहीं है, समझने में गलती हो गई. क्या बोला है क्वेश्चन, समझो कि ए बी सी एक ट्राइंगल है. अगर उसको आइसोस्केलेस बोलना हो तो स्टार्टिंग में ही बोल देता. अगर वो ए बी बराबर ए सी बोल भी देता तो ऑलरेडी आइसोस्केलेस हो ही गया. इसमें प्रूफ करना क्या है तब. ठीक है, तो ये ए बी बराबर ए सी हमें दिखाना है क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें इसको शो करना है. तो बस हमें ये ट्राइंगल ए बी सी को आइसोस्केलेस करना है. बस ए बी बराबर ए सी आप दिखा दो, आपका काम बन जाएगा. तो हमें ए बी बराबर ए सी इक्वल करना है, ए बी को बराबर करना है ए सी के साथ. कैसे करेंगे, तो ये दो ट्राइंगल को पकड़ो, ये आपका कॉमन एक दिख रहा है, ये बराबर ये हमको समझा दिया कैसे. बी डी बराबर सी डी कैसे होगा, दो चीज़ें हो गई. और यहाँ पर बच्चों अगर 90 डिग्री है, क्योंकि बोला था ना क्वेश्चन कि ये परपेंडिकुलरली लाई किया है, ए डी जो है परपेंडिकुलरली लाई किया है बी सी के ऊपर. ये अगर 90 है तो इधर भी 90 होगा, लीनियर पेयर यूज़ कर दो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो जो कहानी है वो लिख लेते हैं, गिवन पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन से गिवन पार्ट मैं लिख के रखूँगा आपके लिए. तो गिवन पार्ट कैसे लिखते हैं, देखो ट्राइंगल यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ट्राइंगल आइसोस्केलेस तो लिख नहीं सकते हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी, ऐसे लिख देते हैं, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट बी सी. बस इतना ही काफ़ी है गिवन. टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी बराबर ए सी हमें प्रूफ करना है. ओके, अब चलो प्रूफ. तो इसको थोड़ा सुंदर करके अच्छे से लिखना ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, चेकिंग कर रहा है. ठीक है, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले ये दोनों को, ये तो 90 है, इधर भी 90 होगा. पहले इसको हम दिखा देते हैं कि हमें पता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ये जो हमारा एंगल है कौन सा, ए डी बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है. ए डी बी मतलब कौन सा, ए डी बी मतलब ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है. और हमें पता है कि जो हमारा ए डी बी एंगल है 90 है, और हमें पता है क्या ए डी बी और ए डी सी ये दोनों मिला के आपका क्या बन गया, 180 डिग्री. रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ये आपका लीनियर पेयर है. ओके, तो हमें ये 90 डिग्री तो पता ही है, तो ये आपका, इसको वैसे ही रखो. इसका मतलब एंगल ए डी सी आपका कितना हो गया, 90 डिग्री. मतलब समझ लो माइनस हो गया, और एक स्टेप लिख लो नहीं तो. एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो ये हमें इसके पास ही ये वाला है. ठीक है, हमें एंगल ए डी सी 90 डिग्री मिला. अब डायरेक्ट ट्राइंगल पे आ जाओ. दो ट्राइंगल जो हम लेने वाले हैं, अब नेमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले से बताता हूँ, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे कि अब हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, तो मैं नेमिंग यहाँ पकड़ा ए बी डी, मैं इधर से गया. ठीक है, ए बी डी, तो यहाँ से आप शुरू करोगे, ए डी बी तो यहाँ से शुरू आप इधर ही जाओगे, ए डी सी ऐसे तो नहीं आओगे. तो पहला ट्राइंगल का नेमिंग जो है वो आप डिसाइड करोगे.
ABD। दूसरा ट्रायंगल का जो नेमिंग आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये ट्रायंगल का नेमिंग मुझे ABD लेना है, दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग आप पे इस पर डिपेंड करेगा। इसको जिस वे में लिए हो सेकंड ट्रायंगल का नेमिंग उसी वे में आएगा। जैसे मैंने इसको लिया है A, इधर में आया, ठीक है, ABD, तो इसको भी मैं इधर से आऊँगा ACD होगा, ठीक है। आप ADC मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ACD, ठीक है। ट्रायंगल मैंने 2 ले लिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि AD जो है वो बराबर AD के साथ, ये तो हमारा कॉमन हो गया, कॉमन मतलब कॉमन समझ में आ रहा है ना। AD जो साइड है वो इस ट्रायंगल का भी है और इसका भी है। उसी ट्रायंगल का पार्ट लिखना जरूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट, देखते रहना, सब समझाया हूँ पहले से, ठीक है, सब चीज़ अब नहीं बोलने वाला। AD बराबर AD कॉमन हो गया। फिर हम यहाँ लिख देंगे कि BD जो है, BD ट्रायंगल का पार्ट है, BD जो है वो CD के बराबर है। क्यों? रीज़न वाई? बिकॉज AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है वो BC का बाइसेक्टर, इसीलिए BD बराबर CD है। अब आते हैं 90 वालों पे कि भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो हम लिखेंगे एंगल का नाम कि हमारा जो ADC, अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा है। अब हम देखो एंगल ADC, तो पहले ADC नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल देखो ABD है, ABD ट्रायंगल हम लिख रहे हैं ना, तो हम ADB लिखेंगे पहले। तो ये लिखेंगे एंगल ADB बराबर है हमारा एंगल ADC के साथ। यहाँ रीजन लिखोगे ईच 90, क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। देखो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, ठीक है। यहाँ पर लिख देना कि ये कैसे ईच 90 कहाँ हुआ, एक तो गिवन ही था, और ये जो है वो प्रूव्ड अबव लिख दो, यहाँ पर साइड में रीजन चलेगा, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल हमारे हो गए। तो अब इसको ऑर्डर में लिखो, एक्चुअली ऑर्डर में लिखना ही सही है। पहले आप इसको लिखो, फिर इसको इसको लिखना, फिर इसको लिखना, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेना, एक्चुअली ऐसे लिखने में भी कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट ऑर्डर में लिखोगे और अच्छा लगेगा। पहले साइड लिख दो, फिर एंगल लिख दो, फिर साइड लिख दो। तो ये 2 ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABD जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके साथ, ACD के साथ, बाय कौन सा कंडीशन बताओ जल्दी से, SS। देखो ये साइड कॉमन था ना, ये बराबर इसके साथ था, तो 2 साइड और इसके ये 90 था, तो ये 2 साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, तो हमारा SAS होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, हो जाने से क्या, जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं AB बराबर AC बोल सकता हूँ ना। देखो आई हैव द पावर ऑफ सिम्प्लिसिटी नाउ आफ्टर प्रूविंग द 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, आई गॉट द पावर ऑफ सिम्प्लिसिटी। नाउ आई कैन इक्वल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द 2 डिफरेंट ट्रायंगल। ये जो दो ट्रायंगल थे हमारे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को मैं इक्वल दिखा सकता हूँ। तो इसका AB था, देखो पहला दूसरा, ये पहला दूसरा, तो AB बराबर मैं ऐसे यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर रीजन लिख दो सिम्प्लिसिटी। तो सिम्प्लिसिटी का पावर यूज़ करते हुए 2 ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखाते हैं, मुझे पता है। तो इसीलिए और जो वो बोला था ना इक्वल करने के लिए, जो AB बराबर AC, ये 2 ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही है वो, ओके। तो AB बराबर AC सिम्प्लिसिटी, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तब हम लास्ट में यहाँ पर लिख दो देयरफॉर, तब हमारा ट्रायंगल ABC की, तब लिखना, अब यहाँ पर लिख देना कि इन ट्रायंगल ABC लिख दो यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC AB बराबर हमारा हो गया AC। यहाँ पर रीजन लिख देना प्रूव्ड अबव, ऊपर हो चुका है, ऐसा प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो, या फिर अनदर वे यहाँ पे इसको इक्वेशन दे देना, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इन एक ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल, इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल, ओके, डन, कहानी ख़त्म। तो इस वीडियो में यहीं रखते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होगा, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बस आप लाइक कर दो, इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ओके। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय बाय।